इसको रॉड को थोड़ा पीछे करो ताकि इसका बैलेंस आउट हो। बेहतर है, बस बस ठीक है। जज़ाकल्लाह। दुरूद का सहारा लेते हुए थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आए ताकि पीछे आने वाले अहबाब के लिए थोड़ा सा गुंजाइश। दुरूद का सहारा लेते हुए मोहम्मद, थोड़ा सा बेटा और थोड़ा सा आगे, यहाँ तक तो आ जाओ। बिला फजल के मानने वाले हो, थोड़ा सा जगह रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा अकीदा है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम आते हैं। मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत। तमाम अज़ादारों की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसूल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिकैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल गुर्रिल मयामीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व खिताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिया सालिहून। बावाज़ बुलंदतर सलावत। अज़ीज़ान गिरामी कदर, साहिबान फ़हमुज़ ज़का, आशिकान विलायत अली अमीरुल मोमिनीन, मैंने कुरान मजीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। और इस आयत मजीदा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि रसूल कह दीजिए कि हमने जमीन की विरासत का फैसला नुज़ूल किताब से कबल कि जब कुरान नाजिल नहीं हुआ किताब ज़बूर में कर दिया कि जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। क्या कर दिया कि जमीन की विरासत जिक्र के बाद मेरे स्वाले बंदों में मुंतकिल हो जाएगी। तो पता चला कि जमीन की विरासत मुंतकिल होगी स्वालिहीन में। सवाल यह है कि विरासत से मुराद क्या है? तो यहां पर विरासत से मुराद वो विरासत नहीं कि जो आपको और मुझे मुंतकिल हुआ करती है। यानी हमें अगर घर मुंतकिल हुआ बाप से, कोई बाग मुंतकिल हुआ, कोई और विरासत मिल गई तो वो होती है आजिज विरासत। भाई डॉक्यूमेंट्स में तो वल्दियत में नाम आ गया, वो विरासत मिल गई, लेकिन इख्तियार विरासत तसर्रुफ विरासत नहीं मिलता। आप कहेंगे भाई तसर्रुफ विरासत क्या? यानी आपको जो विरासत मिली मकान की सूरत में, घर की सूरत में, दुकान की सूरत में, बाग की सूरत में, खेत की सूरत में, क्या आपका ये इख्तियार है कि आप जो तब्दीली करना चाह रहे हो उसे इशारा अंगूठ से कर दें? थोड़ा तवज्जो रखें, थोड़ा सा तवज्जो रखें। अच्छा, मसला नहीं है, मैं ना मजमू की कसरत से घबराता ना किल्लत से घबराता, क्योंकि ये मासूमीन का करम है कि हजारों से भी खिताब हो गया और ये तो फिर बहुत ज्यादा है। बाज़ जगह ऐसे भी मसाइल है। तो असल में है रूहानियत, रूहानियत को बरकरार रखा जाए, खुदा के लिए रूहानियतों को सलामत रखा जाए। ये मजलिस से ही तो है जिनसे रूहानियत और इरफानियत का फैज हम घरों को ले लेके जाते हैं। तो अब
विरासत आपको भी मिली, विरासत अंबिया को भी मिली, मासूमीन को भी मिली। तो अल्लाह ने यहाँ पर इस कुरान की आयत में अपनी विरासत का ऐलान किया कि मैं अल्लाह विरासत मुंतकिल कर रहा हूँ, वारिस बना रहा हूँ। तो परवरदिगार की अपनी वारिस के माना क्या है? वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़। देखो जमीन और आसमान की कुल विरासत मुझे अल्लाह के लिए, जमीन और आसमान की कुल विरासत मुझे अल्लाह के लिए। तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की विरासत में, अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे का वारिस। थोड़ा थोड़ा सा तवज्जो, हाथ मौजूल रखते हुए और दुरूद का सहारा लेते हुए आगे तशरीफ लिया है। बेटा थोड़ा सा आगे, मेरे भैया थोड़ा सा आगे आ जाए। ये कुर्सी थोड़ा पीछे हो जाएगी, इसको कर दो पीछे ताकि जो मोमिन ना और बस ठीक हो गया, बस सही हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ने कहा कि जमीन और आसमान की विरासत मुझे अल्लाह के लिए, तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की विरासत में। तवज्जो है ना? तो अल्लाह वारिस और विरासत है किस माना में? कहा कि अल्लाह कह रहा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मलिकिल कुद्दूसिल अजीजुल हकीम। देखो कायनात में जो कुछ है लफ्ज मा से जाहिर होगा। जो अरबी जबान की नफासतों को समझते हैं, लफ्ज मा आया, अल्लाह ने कहा कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। फिर दूसरी आयत व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, जो हरकत करे वो भी तस्बीह कर रहा है, जो हरकत न करे वो भी तस्बीह कर रहा है। तो कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे परवरदिगार की तस्बीह कर रहा है। ये दीवारें अल्लाह की तस्बीह कर रही है, ये छत अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, ये जमीन अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, ये सातों आसमान अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, ये चरिंद परिंद अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, ये कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। तो क्या कोई इंसान इस साइंसी दुनिया में यह साबित कर सकता है कि उसने सातों आसमानों की तस्बीह को सुन लिया, चरिंद परिंद की तस्बीह को सुन लिया, हैवानात की तस्बीह को सुन लिया, जर्रात की तस्बीह को सुन लिया, जमीन की तस्बीह को सुन लिया, इन दीवारों की तस्बीहात को सुन लिया? भाई मैं क्या करूं? व इन मिन शैइन, कुरान की आयत है, जो हरकत करे जिविल हकूल गैर जिविल हकूल, जो हरकत कर रही है वो भी तस्बीह कर रही है, जो हरकत नहीं कर रही वो भी तस्बीह कर रही है। तो इंसान अल्लाह की तस्बीह में मशगूल, हैवानात अल्लाह की तस्बीह में मशगूल, परिंदे अल्लाह की तस्बीह में मशगूल। लेकिन क्या कोई इंसान दावा कर सकता है कि मैंने अल्लाह की तस्बीह को करते हुए सुना? कुल इंसानियत इस साइंसी दुनिया में भी आजिज है। कोई नहीं कह सकता हमने तस्बीह को सुना, लेकिन अल्लाह के लिए तस्बीह कर रही है। तो मैंने कहा मालिक तुमने कहा वारिस बनाया जिक्र को सालेहीन को, लेकिन यह नमरूद करा नबी वारिस, फिरौन करा नबी वारिस, शद्दाद करा नबी वारिस, हामान करा नबी वारिस। भाई पता कैसे चले अल्लाह का वारिस कौन है और खुद साख्ता वारिस कौन है? कसर अब्बास में बैठे हुए मोमिनीन से दरख्वास्त है मुकम्मल तवज्जुहात के साथ मेरे साथ चले। भाई नमरूद बादशाहत खुदाई का दावेदार, फिरौन माबूदियत खुदाई का दावेदार, शद्दाद खुदाई खुदाई का दावेदार। तो इनके पास लश्कर भी है, दौलत भी है, सल्तनत भी है, खजाना भी है। अच्छा कमाल यह है कि जब मूसा का कलाम हुआ, कहा मूसा ने मेरा खुदा वो जो मौत भी दे हयात भी दे, तो दो फर्दों को कैद खाने से बुलाया, एक को आजाद कर दिया, एक को मौत दे दी। कहा फिरौन इसमें कमाल क्या है? मैं भी मौत और हयात पे दस्तरस रखता हूँ, एक को मौत दे दी, एक को हयात दे दी। अब एक तरफ था अल्लाह का नुमाइंदा, एक तरफ था खुदाई करने वाला खुद साख्ता। दोनों में तमीज कैसे हो कि भाई अल्लाह का नुमाइंदा कौन है? कि जो अल्लाह का नुमाइंदा है और जो खुद साख्ता नुमाइंदा बना बैठा है, इनमें तमीज कैसे हो, फर्क कैसे पता चले? तवज्जुहात मबजूल, सलावत पढ़ देना मोहम्मद वाले है ना। भाई एक तरफ है अल्लाह का नुमाइंदा, एक तरफ है खुद साख्ता नुमाइंदा। तो देखा जाएगा कि सिफात खुदा किसमें है? या अली तवज्जो खुदा के लिए। भाई खुदा के सिफात देखे जाएंगे किसमें है?
किरदार देखा जाएगा, इल्म देखा जाएगा, खानदान देखा जाएगा, सिफात खुदा देखी जाएंगी। हम कहते हैं कि हमारा तरफेन से इख्तिलाफ इस बात पर है, वो कहते हैं फुला वारिस, हम कहते हैं अली वारिस। भाई वजह यही है जिसमें खुदा के सिफात लग जाए। तो अब नमरूद भी दावेदार, फिरौन भी दावेदार, शद्दाद भी दावेदार, हामान भी दावेदार। ऐ खुदा पता कैसे चले तेरी सल्तनत है किसमें, तेरी विरासत है किसमें? तो अल्लाह ने कहा कि जमीन और आसमान का जर्रा जर्रा तुम्हारे खुदा की तस्बीह कर रहा है। क्या किसी ने गौर किया, तदब्बुर किया, तफक्कुर किया, ताकुल किया? नहीं इंसानियत बता सकती कि कौन तस्बीह कर रहा है, कौन तस्बीह नहीं कर रहा। भाई हम इंसानों का नहीं बता सकते, तो खुदा के लिए रुको इस मुकाम पर। कुरान की आयत फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र, हमने पहला वारिस जिक्र को बनाया। अगर जिक्र वाज़े हो गया तो फिर अल्लाह की विरासत को समझना आसान हो जाएगा। दोस्तों ने तफसीरों में लिखा कि जिक्र से मुराद तौरात, जिक्र से मुराद लोही महफूज। ये गड़बड़ क्यों की? भाई गड़बड़ इसलिए की ताकि सालिहीन का तारुफ मुश्किल हो जाए। जब जिक्र वाज़े नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि वारिस कौन है, सालिहीन कौन है? इसलिए हमने कुरान से पूछा, कुरान की आयत ने पुकार के कहा कि कद अंज़लल्लाहु ज़िक्रन रसूल। यहाँ पर न तौरात मुराद है, न इंजील मुराद है, यहाँ पर मुराद है अल्लाह का रसूल जो तुम पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। जिक्र से मुराद मिलकर तो भाई मिलकर हैदरी पहला वारिस रसूल। तो पता चला कि रसूल पहला वारिस है अल्लाह की तरफ से। अगर रसूल में इलाही सिफात हैं तो वारिस करार पाएगा। खुदा के लिए तवज्जो, खुदा के लिए तवज्जो। असद शाह, ज़ुहैर शाह, मेरे साथ चलो भाई। अगर रसूल में पहले वारिस में इलाही सिफात हैं तो वारिस, इलाही सिफात का इजहार नहीं है तो फिर वारिस करार नहीं पाएंगे। मैंने कहा, अल्लाह ने कहा जमीन का जर्रा जर्रा तुम्हारे परवरदिगार की तस्बीह कर रहा है, तो आसमान तस्बीह इलाही में, चांद तस्बीह इलाही में, सितारे तस्बीह इलाही में, सूरज तस्बीह इलाही में, मट्टी तस्बीह इलाही में, जर्रा मट्टी का जर्रा, पत्थर कंकरियां तस्बीह इलाही में, शजर तस्बीह इलाही में, अशजार तस्बीह इलाही में, हैवानात तस्बीह इलाही में। अब पता कैसे चले कि तस्बीह इलाही में है या नहीं? इसलिए कि हमारे पास कोई पैमाना नहीं कि हम अल्लाह की तस्बीह को समझ सके या इन तमाम मखलूकात की तस्बीह को समझ सके। मालिक तूने काम क्या किया? उसने कहा मैंने पहला वारिस मुस्तफा को बनाया। अगर मुस्तफा मेरी मार्फत का जरिया न बना तो फिर पहला वारिस कैसे? मेरी मार्फत के जीने है, जरिया है पहला मुस्तफा। अगर ये मेरे मार्फत का तारुफ न करा सका तो फिर वारिस कैसा? अब ये मुस्तफा का काम था कि अल्लाह का तारुफ करवाए, उसकी मार्फत को पहचानवाए। तो मुस्तफा ने क्या काम किया? पहला काम यह किया कि जर्रों को हाथ पे बुलंद किया। जर्रों ने मेरे नबी की रिसालत का इकरार किया। या अली, या अली, या अली, या अली। सलावत पढ़ देना मिलकर मोहम्मद। भाई मेरे नबी ने काम क्या किया? अल्लाह ने कहा कायनात का जर्रा जर्रा तस्बीह इलाही कर रहा है। तो भाई कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे परवरदिगार की तस्बीह कर रहा है। बताता कौन? पहचानवाता कौन? शनाख्त कौन कराता? ये ज़ात मुस्तफा थी जिसने कंकरियों को हाथों पे बुलंद करके पूरे आलम को बता दिया कि भाई जर्रा कायनात का तस्बीह इलाही ऐसे करता है। मैंने कहा मालिक ये तो जमीन की बात हो गई, अब पता कैसे चले कायनात आदम व आलम में ये मोहम्मद तेरी मार्फत का जरिया है? कहा अगर कोई अबू कुबैस हो और मुतालबा करने वाला अबू जहल या अबू लहब हो कि अगर तू हकीकी नबी है तो चांद के तो टुकड़े करके बता। ये इशारा है मोहम्मद का कि चांद तो टुकड़ों में बट गया। मिलकर मिलकर तो मेरे नबी ने बता दिया कि भाई जमीनों तक की बात नहीं है, हम तो आसमानों पे भी। भाई कमाल है, ये है जमीन पे, इशारा है आसमानों में, तो बता दिया जमीन से आसमान तक।
मैंने कहा शजर तस्बीह परवरदिगार में, हैवानात तस्बीह परवरदिगार में। दोस्तों की रिवायत है, हमारी नहीं, कि रसूल तबलीग रिसालत किया करते थे एक दरख्त के नीचे। जब वहां से कुछ अरसे के लिए हटे, वो मोहब्बत रसूल में, सोबत रसूल में, फिराक रसूल में वो दरख्त, वो शजर सूख गया। किसी ने जाके बताया, रसूल फिर आए, अपना हाथ रखा, वो दरख्त हरा भरा हो गया और तस्बीह परवरदिगार करने लगा। भाई रुको, रसूल को, दोस्तों की रिवायत है, रसूल को ले गई दाई हलीमा। अब जब रसूल से घर में गए तो जिस घर में, जिस जमीन पे उसका घर था, उस पे कोई फसल नहीं उगती थी। रसूल ने चलना शुरू किया, जमीन हरी भरी हो गई। वो जानवर, वो बकरी जो किफालत में थी दाई हलीमा के, दूध खुश्क हो गया था। रसूल ने पीठ पे हाथ फेरा, उसके अंदर दूध जारी हो गया और इतना दूध जारी हुआ कि हलीमा बांटते बांटते थक गई। तो मैं मुसलमानों से सवाल करूंगा, भाई ये बताओ, दाई रसूल को पाल रही थी या रसूल दाई हलीमा को पाल रहा था? ये तायुन कैसे हो कि रसूल दाई को पाल रही थी या दाई रसूल को पाल रही थी? पता कैसे चले? तो पीठ पे हाथ फेरा, दूध जारी हो गया, जमीन पे चलना शुरू किया, जमीन हरी भरी हो गई। ये रसूल कर क्या रहा है भाई? क्यों कर रहा है रसूल? क्या जरूरत पेश आ गई? क्या मसला क्या हो गया रसूल को कि ये सारे उमूर अंजाम दे रहा है? रसूल बताना ये चाह रहा है कि हम हैं अल्लाह के वारिस, और जो भी अल्लाह का वारिस होगा उसमें इलाही सिफात अगर न हो तो वारिस करार नहीं पाएगा। खुदा के लिए तवज्जो। तो ये तो हो गई बात रसूल की। अब मसला ये है कि बात रसूल से आगे बढ़ी, रसूल पे अगर बात रुक जाती, हम भी रुक जाते। रसूल ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया तो हमें, चूंकि कुरान की आयत है कि जिक्र के बाद सालेहीन में ये विरासत मुंतकिल होगी, तो खुदा के लिए सर उठाओ। कुरान की आयत है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्राइल व सालिहुल मोमिनीन। देखो ए रसूल, अगर कोई हरम में या हरम से बाहर तुम पे बाजबर तसल्लुत हासिल करना चाहे तो घबराना नहीं, परेशान न होना, तरद्दुद में न जाना। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, एक अल्लाह तुम्हारा मौला। खुदा के लिए तवज्जो, खुदा के लिए तवज्जो। एक उसका जिब्राइल मौला, एक सालेहुल मोमिनीन। मोमिनीन में जो स्वाले है तो स्वाले, स्वालेहान, स्वालेहून। स्वाले एक, स्वालेहान दो, तस्निया, स्वालेहून 3 से 3 लाख 3 करोड़। रसूल अगर कोई हरम में तुम पर जबर हासिल करना चाहे, परेशान ना होना। एक मैं मददगार, उसका जिब्राइल मददगार, और मोमिनीन में जो एक स्वाले है। अच्छा शाह मौला सलामत रखे, ज़ुहैर शाह मेरे साथ चलो यार, कासिम शाह, सैयद मोहम्मद हसन, जीते रहो। एक साले, स्वालेहान नहीं, स्वालेहून नहीं, ना बहुत सारे ना दो, एक ऐसा मददगार है जो हर गांव पे रसूल के साथ, हर मंजिल पे रसूल के साथ, हर लम्हा रसूल के साथ, हर लहजा रसूल के साथ। भाई रुको रुको, ये ऐसा मददगार है जो हर मंजिल पे रसूल के साथ है। और ये पहली आयत हमने जिक्र के बाद मुंतकिल किया सालेहीन में। यहाँ एक स्वाले, वहाँ सालेहीन बहुत सारे। तो मानना पड़ेगा कि जो सिफात रसूल में है वो इस एक साले में है, और जो सिफात एक साले में है वो सालेहीन में है। अब पता कैसे चले? इसलिए कि हर फर्द, हर शख्स, हर गिरोह, हर कौम, हर अक़वाम अपनी अपनी मर्जी के सालेहीन बना लेगी। तो काम भी रसूल का है, इसलिए कि जब अल्लाह ने पहले वारिस का तारुफ करवाया तो ये रसूल का काम था कि बाद वाले वारिसों का तारुफ करवाए। खुदा के लिए तवज्जो, खुदा के लिए तवज्जो। कुरान की आयत है, इन्ना रब्बाकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन। देखो कायनात का खालिक है तुम्हारा अल्लाह, जिसने 6 दिनों में इस कायनात को बनाया। ये कायनात है क्या? वशम्सा वल कमरा वन नजूमा मुसख्खरातिम बिअम्रिही। ये कायनात का जर्रा जर्रा, सूरज चांद सितारे
हमने मुती कर दिए, अल्लाह कह रहा हमने मुती कर दिए अपने अम्र के, अपने नहीं, अपने अम्र के, मुसख्खरातिम बे अम्र ही, हमने इन सब को मुती कर दिया अपने अम्र के। थोड़ा मुश्किल हो गई बात, आप रुक गए। देखें मसला ये है, मेरे पास ना किस्से हैं ना कहानियां हैं ना मेरे पास, हाँ मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास तो कुरान की आयतें हैं और उसकी जेल में गुफ्तगू है। मैं हुजूर कैसी तबीयत है? ठीक ठाक, मौला सलामत रखे। हमारे खैपुर के अहबाब हमें नजर आ गए, तो बहरहाल मौला इन सबको सलामत रखे। भाई मेरे पास ना किस्से है ना कहानियां है, मेरे पास तो है कुरान की आयत है। अब अगर मेरे साथ चलोगे तो मजा आएगा, वरना गुफ्तगू मुश्किल नहीं है, एक आध घंटा इधर उधर की बातें करके चले जाना कोई मसला नहीं है। तो बेदार बेदार मजमा, परवरदिगार कह रहा है कि ये 6 दिनों में हमने बनाई कायनात, ये कायनात का जरा जरा हमने बनाया। हमने बनाने के बाद इसको अपने मुती नहीं किया, हमने अपने अम्र का मुती कर दिया, अपने अम्र का मुती, अपने अम्र का मुती। तो अब हवाएं परवरदिगार किस अम्र की इताअत में, बादल परवरदिगार के अम्र की इताअत में, सातों आसमान अम्र की इताअत में, जमीन अम्र की इताअत में, पत्थर अम्र की इताअत में, पहाड़ अम्र की इताअत में, इंसान अम्र की इताअत में, चरिंद परिंद अम्र की इताअत में, हशरातुल अर्ज़ अम्र की इताअत में, दरख्त अम्र की इताअत में। ये जो कुछ है कायनात में, ये अल्लाह की इताअत में नहीं। भाई कुरान की आयत है, मुसख्खरातिम बे अम्र ही, हमने मुसख्खर कर दिया, कंट्रोल में दे दिया, इताअत में दे दिया अम्र की। तो अब मुझे नहीं पता कौन पहुंच गया कौन नहीं पहुंचा। जब अम्र की इताअत में है तो ये साहिबान अम्र कौन है? यार साहिबान अम्र कौन है? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अल्लाह का अम्र लेके जिब्राइल आया, अल्लाह का अम्र लेके मलाइका आए, किसके पास? साहिबान अम्र के पास, साहिबान अम्र के पास। तो ढूंढो वो कौन साहिबान अम्र है कि जिनके कंट्रोल में कायनात का जर्रा जर्रा है। अगर रसूल के अलावा कोई न मिला तो फिर विरासत रसूल तक रुक जाएगी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? भाई कुरान की आयत है, किसी झूठे की रिवायत नहीं, किसी झूठे की रिवायत नहीं। रसूल ने कंकरियों से कलाम करवाया, कंकरियां हैं जुज, जमीन है कुल। रसूल ने कंकरियों से कलाम करवाया। अब अगर कोई साहिबान अम्र होगा तो वो जमीन से कलाम करवाएगा। सैयदा शादी होकर जब खाना अमीरुल मोमिनीन में आई, कुछ दिनों के बाद बीबी ने महसूस किया कि अली रात के खास वक्त में बिस्तर पे नहीं होते। सैयदा उठी, ताके अली में सहन में आई, क्या देखा कि एक गोशे में बैठकर अली किसी से कलाम कर रहे हैं। सवाल हो रहा, अली जवाब दे रहे हैं, सवाल हो रहा, अली जवाब दे रहे हैं। बहुत कोशिश की सैयदा ने, लेकिन उस फर्द को, उस आवाज वाले को ढूंढ न सकी। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा लम्हा आया, दूसरा दिन गुजरा, तीसरी रात आई, फिर यही रूटीन। चौथे दिन जब रसूल खाना सैयदा में आए, बीबी से रहा ना गया। सलाम दुआ के बाद सबसे पहले बीबी ने बाबा से सवाल यही किया, बाबा 3 रातें हो गई, मैं देख रही हूँ अली बिस्तर पे नहीं होते, अली बिस्तर पे नहीं होते। सहन में आकर रात के खास वक्त में जमीन पे बैठ के किसी से कलाम करते हैं, लेकिन कोई मखलूक मौजूद नहीं होती। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। सैयदा को बाबा ने मुस्कुरा के जवाब दिया, रसूल ने कहा सैयदा परेशान ना हो, अल्लाह ने अली को जमीन पे हाकिम बनाया है और इस पूरे जमीन पर जब जहां जो वाकयात रूनुमा होते हैं, जमीन आकर अली को वो वाकयात बयान करती है। क्या कहने के भाई यही हुआ कि जब बाद रसूल मस्जिद नबवी में खिलाफत के मसले पर 2 अफराद में बहस हुई और वो बहस बढ़ते बढ़ते अली तक आ गई, गुस्ताखी हुई, तो चलने वाले ने चलना शुरू किया। जो बराबर में बैठा था उसने कहा या अली, क्या आप नहीं जानते इसकी वल्दियत मशकूक है? तो अली ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, कहा उसकी वल्दियत तो मशकूक है, तेरी पाक कैसे है? क्या कहने के वाह वाह वाह। तो मैं कहूंगा या अली, इनकी विलादत अगर मशकूक थी तो उमूर अंजाम दिया गया था घरों में या पोशीदा तौर
पर आपको कैसे पता चला? कहा आप भी नहीं समझा। जहां हलाल होता है वो भी पता चलता है, जहां हराम होता है। रुखसारे मुमकिनात का गाजा गदीर है, रुखसारे मुमकिनात का गाजा गदीर है, इंसानियत के जिस्म में ताज़ा गदीर है। कलमा पढ़ा जिन्होंने खिलाफत के शौक में, उन सब की बेबसी का जनाजा गदीर है। सारे मिलके नारे हैदरी 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो भाई जमीन की विरासत आ गई अली के पास, तो पहला वारिस रसूल, दूसरा वारिस अली। अगर वो सिफात रसूल वाले अली में ना हो तो वारिस करार नहीं पा सकता। भाई कुरान की आयत है, कुरान की आयत, मदीने में जलजला आया बाद रसूल, दरो दीवार लरज रहे थे, पूरा मदीना अंकुश बदंदान, वर्ता हैरत में गर, कुलज़ में फिक्र में गुताजन, परेशान हैरान। हालत यह है कि मेमना मैसरा दो हिस्से, मदीने वाले मेमना वाले मैसरा, मैसरा वाले मेमना। अजीब हालत मदीने वालों की। और दरो दीवारों का यह आलम कि जमीन से कई फुट दीवारें बुलंद हो रही थी। ऐसे में दरबार खिलाफत में बैठे हुए एक फर्द ने जब परेशान चेहरों को देखा, उसने कहा कि परेशान हो, जब परेशान हो तो हलाल मुश्किलात के पास क्यों नहीं चलते? अब तारीखें हैं खुदा की कसम, तवज्जो, पूरा मदीना दरवाजा अली पर, यार कसर बात वालों जुमला तब्दील ना कर दूं भाई, पूरी खिलाफत दरबार अली पर, पूरी खिलाफत दरवाजा अली पर। अली अबादोश पे डाले, खरामा खरामा दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला, पूरी खिलाफत को खड़ा हुआ देखा। कहा भाई खैरियत, कैसे आना हुआ? सबने हाथों को जोड़ा, कहा या अली पूरा मदीना रसूल लरज रहा है, आप पूछ रहे हैं खैरियत में आना हुआ? कहा मौला कुछ सदेबाब करें, कोई इसका रोकने का कोई तदबीर करें। मुमकिनात के सुल्तान ने सबको लिया, मदीने के खास चौराहे पर आए, और आने के बाद अपना पांव उठा के जमीन पे मारा, उसको नहीं, साकिन क्यों नहीं होती? 3 दफा जुमला दोहराया, जमीन साकिन हो गई। मदीने वाले जलजले से ज्यादा इस अमल पे हैरान थे कि अली के पांव की ठोकर से ये मदीना थम कैसे गया, ये तूफान थम कैसे गया, ये जलजला टल कैसे गया। तो अली ने परेशान चेहरों की जानिब देखते हुए कहा, क्या तुमने ज़बान मुस्तफ़ा से इस आयत को नहीं सुना? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़लहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जमीन में जलजला होगा और एक शख्स होगा जो जमीन से कह रहा होगा साकिन क्यों नहीं हो जाती, साकिन क्यों नहीं हो जाती, और वो जमीन अपने वाकयात को उस शख्स से बयान कर रही होगी। अली ने सीने पे हाथ मार के कहा, क्या आप भी नहीं समझे इस आयत का मिज़दाक मैं अली इब्न अबी तालिब हूं, अली वलीउल्लाह। तो कायनात का जर्रा जरा इताअत परवरदिगार में, कायनात का जर्रा जरा इताअत मुस्तफ़ा में, कायनात का जर्रा जरा इताअत स्वालिहीन में, स्वाले में, ठीक है ना। तो कुरान की आयत, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन, ये है पहला जुज़। और आखिरी जुज़ में क्या कहा? वश्शम्सा वल क़मरा वन नुजूमा मुसख्खरातिन बिअम्रिही। हमने इन तमाम शय को अपने अम्र के मुती कर दिया। तो जो साहिबान अम्र होगा उसका कंट्रोल है सूरज पर, उसका कंट्रोल है चांद पर, उसका कंट्रोल है सितारों पर, उसका कंट्रोल है आलम पर, जो कि साहिबान अम्र है, ठीक है ना। साहिबान अम्र हैं कौन भाई? साहिबान अम्र हैं कौन? ये साहिबान अम्र वो हैं कि जो रसूल की तरह सिफ़ीन के मैदान में जाते हुए डूबे हुए सूरज को पलटा ले। या अली या अली या अली, ये साहिबान अम्र वो हैं, ये साहिबान अम्र वो हैं कि जो सिफ़ीन के मैदान में जाते हुए डूबे हुए सूरज को पलटा ले। ये साहिबान अम्र वो हैं कि अगर शाम बिन नूह की कौम आ जाए और आगे मुतालबा करे कि अगर शाम बिन नूह को दिखा दोगे तो इताअत भी करेंगे, विलायत को भी मानेंगे। तो अली मस्जिद के
मेहराब में आकर पांव की ठोकर से शाम बिन नूह को उठा के बताएंगे साहिबान अमर वो है, ये साहिबान अमर वो है कि जो अपने दरवाजे पे सितारे को उतार ले। वन नज्म इज़ा हवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है साहिबान अमर। खुदा के लिए तवज्जो। डूबे हुए सूरज को पलटा दें, आम फर्द को नहीं, शाम बिन नूह को उठा के दिखा दें, सितारे को दरवाजे पे उतार लें। ये है साहिबान अमर। तो साहिबान अमर में पहला अली, साहिबान अमर में दूसरे हसन, साहिबान अमर में तीसरे इमाम हुसैन, साहिबान अमर में चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये 12 सिलसिला इमामत साहिबान अमर के अल्लाह ने कायनात को इनका मुती कर दिया, इनकी इताअत में दे दिया। जर्रा कायनात इनकी इताअत में, कोई जर्रा कायनात इनकी इताअत से बाहर नहीं। के लिए तवज्जो। कुल जर्रा कायनात इनके कंट्रोल में। तो जन्नत इनके कंट्रोल में, सितारे इनके कंट्रोल में, हैवानात इनके कंट्रोल में, कुल मखलूकात इनके कंट्रोल में। ठीक है ना, बात मुकम्मल हो गई। तो जन्नत भी इनकी, दोज़ख भी इनकी। ठीक है ना भाई, जन्नत के मालिक भी ये, दोज़ख के मालिक भी, क्योंकि कायनात के मालिक हैं। कायनात का जरा जरा इनके कंट्रोल में। तवज्जुहात है ना, सलवात पढ़ने अगर बेदार हैं तो। कायनात का जरा जरा इनकी इताअत में। अब चूंकि जन्नत इनके पास है तो जन्नत मिलेगी किसे? मोमिनीन को, मुसलमानों को। भाई किसे मिलेगी? हम दावेदार हैं कि हमें मिलेगी, चूंकि मोमिन मुसलमान दावेदार हैं कि उसे मिलेगी। लेकिन खुदा की कसम ना मोमिन को मिलेगी ना इस्लाम वालों को मिलेगी। भाई जन्नत मिलेगी किसे? जन्नत मिलेगी मुत्तकियों को। जन्नत मिलेगी मुत्तकियों को। ये नहीं कहा कि या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, ए इस्लाम वालो, ना ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह ने कहा कि जन्नत मिलेगी मुत्तकियों को। उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। हमने जन्नत को मुत्तकियों के करीब कर दिया। मुत्तकियों को जन्नत के करीब नहीं किया, जन्नत को मुत्तकियों के करीब कर दिया। तो ये मुत्तकी हैं कौन? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन युमिनूना बिल गैब। देखो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, इसमें इशारा किताब, रैब से पाक। ठीक है ना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकी वो हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, और मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान रखे। जन्नत उसे मिलेगी जो गैब पर ईमान रखेगा। तो भाई उम्मत मुस्तफ़ा के 73 फिरके, 73 फिरके, कौन सा फिरका ऐसा है जो गैब को नहीं मानता? भाई कौन सा फिरका ऐसा है जो गैब को नहीं मानता? मैं तो आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, छोड़ दिया वजूद मुस्तफ़ा में या जो ज़माने मुस्तफ़ा में थे। मैं तो आज के इस दौर की बात करूँगा। हम जितने यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, जितने मोमिनीन अज़ादार तशरीफ़ फरमाए, माएँ बहनें नीचे तशरीफ़ फरमाए, कोई ऐसा है जो गैब को ना माने? चलो जरा बराबर में मस्जिद जिस फिरके की भी है, चल के पूछो आदम को मानता है? आदम गैब? कहेगा हाँ। कहा भाई नूह को मानता है? नूह गैब? कहेगा हाँ। इब्राहिम को मानता है? इब्राहिम गैब? कहेगा हाँ। तो एक कम 1,24,000 अंबिया मा सबक को मानता है? कहा मानता हूँ। कहा 7 आसमान गैब? मानता है? कहा मानता हूँ। तो जितने फिरके इस्लाम में हैं 73 के 73 फिरके मानते हैं कि आदम गैब, नूह गैब, कश्ती नूह गैब, तूफान नूह गैब। बात 73 के 73 मानते हैं। इब्राहिम गैब, नारे नमरूद गैब, मिन जनी के नमरूद गैब। कोई इनकार नहीं करता, सब मानते हैं ये सब गैब। भाई तूफान नूह गैब, नूह गैब, इब्राहिम गैब, नारे नमरूद गैब, मिन जनी गैब, इस्माइल गैब, वो छुरी जो गले पे रखी गई वो गैब, वो दुम्बा जो ज़िबा हुआ वो गैब, वो रस्सी जो दुम्बे के गले में थी वो गैब। तो मूसा गैब, कोहे तूर गैब, तजल्ली इलाही गैब, वो तख्तियां गैब जिस पे हिदायत आई। तो 73 के 73 फिरके मानते हैं कि सब के सब गैब। तो आदम गैब, आदम गैब, अर्श गैब, जमाते मलाइका का इज्तिमा गैब, अल्लाह गैब।
काबा कौसैन ओ अदना सिदरतुल मुंतहा गैब। 73 के 73 मानते हैं कि सब गैब। भाई रसूल गैब, रसूल गैब। वो रात के जिस रात अर्शे इलाही पे गए, वो मेराज वाली रात गैब। वो बुर्राक जिस पे सवार होके गए गैब। तो 73 के 73 फिरके मानते हैं गैब। अली गैब, अली से लेके 12 इमाम तक गैब। 73 के 73 मानते हैं कि हाँ अली से लेकर 12 तक गैब। भाई जन्नत गैब, जन्नत के 8 तबके गैब। दोज़ख गैब, दोज़ख के 7 तबके गैब। तो कोई मना नहीं करता। कब्र गैब, कब्र में मुनकर नकीर का आना गैब, कुर्सी का लगना गैब, अंधेरे का होना गैब, बरज़ख की मनाजिल गैब, पुले सिरात गैब। 73 के 73 फिरके मानते हैं कि सब के सब गैब, सब के सब गैब। कोई ये नहीं कहता कि 7 दर्जे नहीं, आसमान के 6 हैं, सब कहते हैं 7। कोई नहीं कहता आदम से लेकर ईसा तक के नबी नहीं थे, सब के सब कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि जमाते मलाइका लातादाद है, सब कहते हैं लातादाद। कोई तादाद मुअय्यन नहीं करता। आदम से लेकर ईसा तक के नबियों को माना, सबके गैबात को माना, मुस्तफा से लेकर अली तक को माना, अली से लेकर हुज्जत तक को माना। भाई मसला ये है, मसला ये है कि 73 फिरके 72 जाएंगे जहन्नुम में, एक जाएगा जन्नत में, एक जाएगा जन्नत में। तो ये मसला क्या हुआ कि जो 72 जहन्नुम में चले गए, एक जन्नत में चला गया। मसला ये था कि 72 ने मिलकर 73 के साथ आदम से लेकर ईसा तक को माना, 7 तबके माने, जन्नत को माना, दोज़ख को माना, इब्राहिम को माना, मिकाइल को माना, इस्राइल को माना, इसराफील को माना, कब्र को माना, पुले सिरात को माना, बरज़ख को माना, 7 दर्जे माने, दोज़ख के 8 तबके माने, अरे नबी को माना। मसला क्या हुआ कि 72 जहन्नुम में, एक जन्नत में। तो 72 ने जिस गैब को छोड़ दिया, तुमने उस गैब को ले लिया। तुमने क्या लिया? तुमने इकरारे विलायत अली से लेकर मेहदी तक की गैबत को ले लिया, 72 ने छोड़ दिया। कि खुदा ने कहा देकर हमें है दरसा निगहबान, फबी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और दिलों में बुग़्ज़े अली और जहन में जन्नत का जुनून। भाई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, नारे हैदरी। तो 72 ने ऐलान विलायत अली से लेकर इमाम की गैबत तक को छोड़ दिया। आप लोगों ने ले लिया। तो जन्नत में 72 नहीं जाएंगे, एक जाएगा। सारे गैबात माने, लेकिन जिस गैब, जो गैब पैमाना है जन्नत और दोज़ख की तकसीम का, उस गैब को छोड़ दिया। यही तो फर्क था। अब चूंकि रसूल वारिस है, तो अल्लाह ने भी एक अजीब काम किया। अल्लाह ने रिसालत में आपको, लेकिन एक बात और मैं करता जाऊं, और बड़ा लतीफ नुक्ता ज़हन में आ गया। खुदा की कसम, ये कसर अब्बास में बयान कर रहा हूं। इस वक्त रूए जमीन पे जितनी अक़वाम मौजूद हैं, जितनी अक़वाम है, मजूसी, देहरिये, पारसी, हिंदू, बुद्धमत, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, मुसलमान और मुत्तकी जो यहां बैठे हुए। भाई इस्लाम और है, तकवा और है। इस्लाम और है, मोमिनियत और है। इस्लाम और है, मोमिनियत, तकवा और है। भाई मैं क्या करूं, कुरान की आयत है, लेकिन चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, सुखाना गुफ्तनी तो बहुत है, लेकिन अब मुझे जल्दी जल्दी मंजिल के करीब होना है। जितने भी अक़वाम हैं, जितनी भी अक़वाम है, कोई उनकी किताबों से या किसी ज़ईफ रिवायत से ये दिखा दे कि जब मजूसी या पारसी दुनिया से जा रहा होता है, तो मरते वक्त आलम नज़ा में उसका रहबर या रहनुमा या वो इमाम या वो जिसे वो मानता है, उसने आकर ये कहा परेशान न होना, तेरे वक्त नज़ा में आऊंगा। खुदा के लिए सर उठाओ भाई। कोई बुद्ध मत वाला,
जब दुनिया से जा रहा होता है तो साबित करे कि उनके रहनुमा ने कहा हो कि जब तू मर रहा होगा तेरी आलम निज़ाम में आऊंगा। भाई सिख जब दुनिया से जा रहा हो तो किसी रिवायत में तो दिखाओ गुरु नानक ने कहा परेशान ना होना बेटा मैं आऊंगा। जब हिंदू की चिता जल रही हो तो राम ने कहा हो, ये सीता ने कहा हो, सीता ने कहा हो बेटा परेशान ना होना मैं आऊंगा, मैं आऊंगी। आलम नज़ा में जब तेरी चिता जल रही होगी तो तेरे सरहाने आके खड़ी हो जाऊंगी। भाई यहूदियों में मूसा ने कहा हो कि यहूदी जब तू दुनिया से जा रहा होगा तेरी मैयत के पलंग के पास में आके खड़ा हो जाऊंगा। या छोड़ो ईसा को, मूसा को, भाई ईसा तो जिंदा है तो कोई ईसाई आके कह दे ईसा ने कहा था कि मैं आऊंगा, छोड़ो ईसा को। इतने सारे मुसलमान अरबों खरबों में कोई एक मुसलमान ले आओ कि जिनको मानता है उनमें से किसी ने कहा सर उठाओ अली वाला कि तुम्हारे एक ने नहीं 12 ने कहा वक्त नज़ा भी आऊंगा, हालत मौत में भी आऊंगा, कब्र में भी आऊंगा। सैयद कोई है आलम में? भाई इतने सारे मज़ाहिब, कोई है कि जो ये दावा करे कि मेरे बुजुर्ग ने कहा, मेरे रहनुमा ने कहा, मेरे मौला ने कहा, मेरे वली ने कहा? हमारे अलावा कोई दावादार ही नहीं है। मेरे अली ने कहा मैं आऊंगा। हारिस अहमदानी अली का साहबी है। किसी ने बताया मौला करीब मर गए। अली ने कहा चलो इयादत के लिए। साहबा की जमात को लेकर अली उसके दरवाजे पर आए। ज़ौजा आई दरवाजे पर, दक्कुल बाब हुआ, पूछा कौन? कहा अली, मौला अली, अली इब्न अबी तालिब। दौड़ी हुई अपने शौहर के पास आई, आंखें बंद थी हारिस की, उठ आके झंझोड़ा हारिस उठ। उठा, आंखें खोली, नेक बख्त क्या बात है? कहा अली दरवाजे पर आए। अब जो करीब मर्द था उठने की कोशिश करने लगा, मौला मुझे ताकत दे, अली आ रहे हैं। बीवी दौड़ी दौड़ी गई, दरवाजा खोला, अली को लेकर आई। क्या मंजिलत है हारिस की कि अली उसकी आयादत को आए। जैसे ही अली आए ना, मौला ने आकर सिराने खड़े होकर हारिस के बालों में हाथ फेरना शुरू किया। रोने लगा हारिस, पहले देखा मुस्कुराया फिर रोने लगा। अली ने कहा हारिस अभी तो मुस्कुरा रहा था, रो क्यों रहा है? कहा मौला मुस्कुराया यूं था कि वक्त इंतकाल, करीब मर्ग हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ, आपकी ज़ियारत हो गई। अब जब कब्र में चला जाऊंगा, कब्र की तारीकी से घबरा रहा हूँ और डर रहा हूँ कि अब आपकी ज़ियारत से महरूम हो जाऊंगा। अली ने जुल्फों पे हाथ फेरते हुए हारिस को एक जुमला कहा, हारिस ये बता तुझे किसने कह दिया कि मरने के बाद हमारी ज़ियारत नहीं होगी? तुझे किसने कह दिया हमारी ज़ियारत नहीं होगी? याद रख, मेरी ज़ियारत उन 3 मकामात पे होगी जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होंगे इंसान के मरते वक्त। उसने कहा मौला कौन कौन से मकाम पर? कहा जब जहां जिस हालत में मोमिन मर रहा होगा सबसे पहले उसको पहचानेगा, उसको देखेगा जिसको बिना देखे जिंदगी भर मानता रहा हो। अली ने कहा मैं उस वक्त नजर आऊंगा। दूसरा मौका जब आएगा जब तुझे कब्र में उतारा जाएगा और कोई तेरे पास नहीं होगा, सबसे पहले मेरी कुर्सी लगेगी, मेरी कुर्सी लगेगी, विलायत का नूर होगा, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। का तीसरा मकाम वो होगा कि जब पुलिस सिराज से लोग बकरियां डाल डाल कर कंधों पर गुजरने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं हाथ पकड़ पकड़ के पुलिस सिराज से गुजारूंगा। चौथा मकाम वो होगा कि जब हशर और नशर का मैदान होगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा। मैं अपने चाहने वालों को इस तरह से उठाऊंगा जैसे तार खराब दानों से अच्छे दाने चुनता है। कहाँ बैठे हो यार, कहाँ बैठे हो? मिलकर मिलकर कहा कि मैं इस तरह से अपने चाहने वालों को चुनूंगा जैसे तायर खराब दानों से अच्छे दानों को चुन लेता है। अरे तुझे किसने कह दिया? हर गांव पे अली की ज़ियारत होगी, हर जगह अली की ज़ियारत। क्यों? कायनात के वारिस हैं, कायनात की फिरासत इनके कंट्रोल में है।
मेरे बुजुर्गार मोहतरम किबला उस्तादुल उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम ज़ैदी मुस्तैदुल वक्त एक जुमला अपनी मजलिसों में अक्सर कहा करते थे। उस मजलिस का वो जुमला उनके साले सवाब के लिए यहाँ पे बयान कर रहा हूँ और फिर उसके बाद रब्ते मसाइब। उन्होंने कहा देखा ये जाएगा कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं क़यामत में तुम्हें माँ बाप के साथ बुलाऊंगा, ये तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ या अमवाल के साथ बुलाऊंगा। का यौमा नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम, हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो सरकार अक्सर कहा करते थे कि देखो जन्नत और दोज़ख में ले जाने वाले इमाम का शनाख्त ऐसे होगा कि अगर इमाम जन्नती है तो गुनहगारों को भी जन्नत में ले जाएगा, और अगर इमाम खुद दोज़खी है तो अगर नेक उसकी इताअत करेंगे तो वो भी दोज़ख में चले जाएंगे। अब कहा भाई पता कैसे चले कि जन्नत में कौन ले जाएगा, दोज़ख में कौन ले जाएगा? हम कैसे शनाख्त करें इमाम नाजी कौन सा है और जन्नती और दोज़खी कौन सा? बस ये जुमला सुन लें और उसके बाद रब्ते मसाइब। कहा जब मूसा निकले हैं बनी इसराइल वालों को लेकर और आ गया दरिया नील, जब सामने पहुंचे ना तो पीछे थी कौम, उनसे पीछे था फिरौन, उसको भी खबर हो गई थी, वो भी अपना लश्कर लेकर निकला। कौम ने कहा मूसा तूने तो मरवा दिया, आगे बढ़ते हैं दोज़ख दरिया में डूब जाएंगे, पीछे मुड़ते हैं फिरौन मार देगा। अब सारा किस्सा छोड़ दिया, सारा कजिया छोड़ दिया, सारा फैसला छोड़ दिया। ये जुमला सुन ले जिसके लिए तमहीद बांधी ताकि जुमला किबला को इसाल हो सके। कहा कि जब वो दरिया, चूंकि हमवार दरिया थोड़ी था, वो तो दरिया की मौजें थी, जो भी उतरेगा डूब जाएगा। कहा कि मूसा ने कहा जिसके हुक्म से निकले थे वही कोई हल बताएगा। वही आई रस्सी असा मारे एक दर बना के भाई हम तो 12 कबीले 12 रास्ते बनाओ, मुख्तसरी 12 कबीले 12 रास्ते बन गए। जब दरिया से निकल गए तो अब किबला ने बताया, वो बयान किया करते थे कि अब ये बताओ कि दरिया को किसने बताया कि ये मूसा वाला ऐसे छोड़ दे, ये फिरौन वाला है इसे पकड़ ले। अब अगर कोई मूसा के पीछे चल रहा था तो जितने भी थे लाखों हजारों में सबके सब नेक बख्त थे, सबके सब इबादत गुजार थे, सबके सब मुत्तकी थे, सबके सब पाबंदी सोमो सलात वाले थे। और जो फिरौन के पीछे आ रहे थे कोई एक तो ऐसा होगा जिसमें तौहीद की रमक हो, कोई एक तो ऐसा होगा कि जो हुकूकुल इबाद का ख्याल रखता होगा, हराम से बचता होगा, हलाल पे अमल करता होगा, कोई एक तो ऐसा होगा। मसला क्या हुआ कि भाई मूसा जन्नत में जाने वाला था, गुनाहगारों को भी ले गया, फिरौन दोज़खी था, अच्छों को भी दोज़ख में ले गया। मिलकर नारा है दरी। बस अजीजाने गिरामी कदर, गुफ्तगू अपने 45वें मिनट में दाखिल हो गई। अदाए हुसैनी ऐसे ही नहीं हम तक पहुंची, बड़े मराहिल तय किए सदादारी ने। और एक साहब कहने लगे इख्तलाफी मसले पर, क्योंकि मक्तल में जो मक्तल हम तक पहुंचा उसमें इख्तलाफ इसलिए हुआ कि मक्तल कई तरीकों से हम तक आया। अगर बाद करबला कोई मुस्तकिल मकाम सुकून मिलता मोहम्मद वाले मोहम्मद को तो शायद मक्तल मुरतब हो जाता, लेकिन करबला के बाद भी दुनिया ने जालिम हुक्मरानों ने, जाबिर हुक्मरानों ने आले मोहम्मद को सुकून लेने नहीं दिया। तो मक्तल कैसे मुरतब होता? ये भी जो मक्तल अगर आज हम तक पहुंच गया तो ये हमीद मुस्लिम के जरिए, मुख्तार सकफ़ी के जरिए, या वो मकातिल कि जो खुद सैयद सज्जाद ने बीमार ने बयान किए। एक साहब कहने लगे कि शहजादे अली असगर सलावतुल्लाह अलैह सलामुल्लाह अलैह, इमाम ने जब उनकी मैयत को दफनाया, जमीन के सुपुर्द किया, तो उनकी लाश नहीं निकाली गई। मैंने कहा अगर एक अकली बात की कि अगर शहजादे की लाश न निकाली जाती तो शहीद करने का सबब क्या था? इसलिए कि करबला में 71 शहादत जनाजे एक तरफ, ये जो 72वां लाशा है ना अली असगर का, यही तो वो एजाज है हुसैन इब्ने अली का कि जिसको हुसैन ने अपने सीने पर सजाया हुआ है। अगर अली असगर की शहादत को माइनस कर दिया जाए, करबला की शहादत है, क्योंकि सब जवान थे, सब, ये वाहिद शहादत है कि जब इमाम ने अल्लाह तश की सदा के लिए अली असगर को हाथों पे बुलंद किया तो फौजे अश्किया मुंह को छुपा के रोने लगी। कोई शहीद ऐसा नहीं है
कि जो चीन से जमीन पर आया और फौज अशकिया की आंखों में आंसू आए हों। ये वाही शहादत का वक्त है और ये वही असगर का सर है कि जो नौके नेदा में कूफा से शाम, शाम से बाजारों में फिराया जाता रहा। तो मक्तले करबला को अगर कोई न समझे तो ये उसकी अपनी आकबत। तो बस अदादारों, चूंकि आज इमाम हुसैन और छोटी शहजादी का तस्करा करना है, इमाम हुसैन का ताबूत बरामद होगा और खुदा की कसम कोशिश किया करो इन रूहानी मजलिसों में, घरों की जो मजलिसें बड़ी रूहानी मजलिसें हुआ करती हैं इनमें, और मेरा अकीदा है, बुजुर्ग मेरी बात की तायद करेंगे, तशरीफ फरमाएं, जाफरी साहब से लेके हमारे बुजुर्गान जितने तशरीफ फरमाएं, कि पहले मजलिस हुसैन में बीमार शिफा लेके उठता था, बे औलाद औलादे लेके उठता था, बेरोजगार रोजगार लेके उठता था, माली परेशान शख्स परेशानियों का हल लेके उठता था। आज इतनी कसरत से मजलिसें हैं तो ये हुआ क्या जो मैंने शुरू में जुमला कहा था, फिर उस जुमले को मुस्तआर ले रहा हूं। भाई मजलिसों को रूहानी बनाओ, रूहानी बनाओ। मसला ये हुआ, चमचमाती हुई गाड़ियां हैं, आगे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, 8-8 कैमरामैन चल रहे हैं, मोमिनीन को रोंदा जा रहा है, तो रूहानियत रहेगी कहां? खड़े होकर दाद दी जा रही है, यानी वो तसव्वुर ही मिट गया कि मासूमीन आए हुए हैं, मौलवी कह रहा है मेरे मुंह पे चढ़ के दाद दो। खुदा के लिए रूहानियत को कायम रखो, बचाओ रूहानियत को। अगर ये रूहानियत चली गई, ये इरफानियत चली गई, ये फैज चला गया, तो फिर मजलिसों में आना ना आना बराबर है। खुदा के लिए किसी को बुरी लगी हो बात तो 10 बस्ता माजरत खुआऊं, लेकिन मैं तो जनाब सैयदा की खुशनुदी के लिए पढ़ रहा हूं, मुझे तुम्हारी खुशनुदी दरकार नहीं है, मादर हसनैन राजी हो जाए। तो रूहानियत को इरफानियत को बचाओ। तो बस अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुखाना है, गुफ्तनी बहुत है, लेकिन जुमला सुन लो। हुसैन और शहजादी सकीना, ये वो सकीना है कि जो नहीं सोती थी उस वक्त तक जब तक बाप का सीना मयसर ना आ जाए, है ना। और उसी हुसैन का ताबूत बरामद होगा। लेकिन मैं क्या करूं कि हुसैन मदीने से निकले, मक्का आए, मक्का से निकले करबला के रहगुजार में दाखिल हुए। अरे सकीना को अपने से जुदा ना किया, और खुदा की कसम 3 मुहर्रम से 7 मुहर्रम की तारीख आ गई, 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम का दिन आ गया, पानी बंद। तो हर बच्चा लतश की सदाएं बुलंद कर रहा है, हर बच्चा। लेकिन एक बच्ची है कि जिसने बच्चों के हाथों में खाली मशकीज़ें दिए और लेकर आ गई अब्बास की खिदमत में, और आकर कहने लगी अम्मू जान, अम्मू जान, क्या पानी का बंदोबस्त हो सकता है? तो अब्बास ने कहा है सकीना, अगर यही फरियाद जाकर, यही इस्तिगासा जाकर आका हुसैन से बयान कर दो तो शायद इजाजत मिल जाए। छोटे छोटे हाथों में कूजे लेकर बच्चों के साथ आई खिदमत इमाम में, और रोते हुए कहने लगी बाबा, क्या चचा अब्बास को इजाजत मिल सकती है? इमाम ने कहा सकीना क्यों? कहा बाबा बच्चे बहुत प्यासे हैं और मेरा भाई अली असगर बहुत प्यासा है। रोते हुए इमाम ने कहा सकीना तेरा भाई अली असगर कितने साल का है? कहा बाबा 6 माही है। और कहा मेरा अब्बास। कहा सकीना आज जंग पे भेज रही हो, लेकिन जब कल सिमर के ताजियाने खाओगी इस चचा को याद करोगी। अरे तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो गई। इमाम हुसैन का सदका तुम्हें बेहतरीन नजर मिले, इस पर से अदा से हर तमन्ना लेके उठो। जुमला सुन लो, दादा सहमत समात नहीं। कहा सकीना जब कल सिमर के ताजियाने खाओगी इस चचा को याद करोगी। अरे चचा चला गया, भाई अली अकबर चला गया, अली असगर चला गया, कोई जंग के मैदान से वापस ना आया। बच्ची इन लम्हात को देख रही थी, और एक वक्त वो आया कि जब हुसैन खयाम मस्तूरात में इजाजत के लिए आए, सब बीबियों से रुखसत हुए, आए बीमार बेटे के खैमे में, और गश में मुब्तला सैयद सज्जाद के जुल्फों में हाथ फेरा। हाथ फेरना था, बीमार ने आंखों को खोला, अरे सरता पाओ खून में गलता पाया, उठना चाहा। कहा बाबा ये हालत, कहा बस सैयद सज्जाद ये बात समझ लो, अरे अब मर्दों में या मैं जिंदा हूं या तुम जिंदा। सैयद सज्जाद मर्दों में या तुम जिंदा हो या मैं जिंदा हूं। अरे इजाजत ली, अमरे इमामत तफीज किए, वापस सवारी पर आए, आकर बैठे जुलजना पर। भागे जुलजना को हिलाया, जुलजना नहीं चला। इमाम ने कहा तूने भी वक्त आखिर साथ छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले वाला जुमला, अभी सवार होना चाहते हैं, बाएं जानिब देखा कोई नहीं,
दाएं जानिब देखा कोई नहीं, मैदान की जानिब देखा कोई नहीं, और रोते हुए जुमला कहा, अरे हाय अली अकबर, हाय अब्बास, अरे ओलो मोहम्मद, अरे हबीब बिन मदाहिर, अरे कहाँ चले गए मेरे रुफका। जब तुम जंग के मैदान में जा रहे थे हुसैन ने सवार करवाया, जब आज हुसैन जा रहा है कोई सवार कराने वाला नहीं। अरे पीछे से आवाज आई, भाइया हुसैन परेशान ना हो, अभी ज़ैनब जिंदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परवरदिगार नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, मेरा मालिक तुम्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। अतादारो दुल्हने की जीन पर आए, चलाना चाहते हैं चला नहीं। इमाम लगा तूने भी साथ छोड़ दिया। अरे रोते हुए सर को झुकाया और हिलाते हुए कहा, मौला नीचे तो देख। अब जो देखा राहवार के कदमों से सकीना लिपटी हुई है और एक जुमला कह रही है, अरे ना ले जा, जिसको ले गया वापस लाया। कहा जिसको ले गया वापस ना आया। अदादारो इमाम जीने जमीन पे आए, छोड़ दिया सारा वाकया, लड़ता लड़ता जहरा का लाडला जनाजे उठाता रहा। एक एक अंसार का जनाजा, एक एक हाशमियों का जनाजा, किसी की मदद नहीं ली जहरा के लाल ने। अरे जीन पर है, लड़ते लड़ते वो रमा आया कि आवाज आई, या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना पलट अपने रब की बारगाह में कि तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी। तलवार को न्याम में रखा, बस अदादारो तलवार को न्याम में रखना था, तलवार को न्याम में रखना था कि खुदा की कसम बिखरी हुई फौज यकजा हुई और जिसके हाथ में जो था उसने मजलूम पे हमला किया। अरे अगर किसी के हाथ कुछ ना आया, करबला की गरम रेत को मजलूम के जख्मों में मारा। बजादारो जीन से जमीन पे आना था कि मुझे नहीं पता, मकातिल खामोश है कि कितनी देर लगी शिमर को हुसैन तक आने में, लेकिन जब आया पुश से बैठा, कुंद खंजर लगाला, 13 ज़रबे मारी, हर ज़रबे हुसैन ने कहा नाना रसूल, बाबा अली, भैया हसन। अरे दीवार करबला आखिरी इमाम तक याद किया, 70 कदमों से बहन ये मंजर देखती रही। अरे सकीना लाश हुसैन के पास है, हुसैन ने कहा सकीना अरे ख़याम में चली जा, शिमर रहम ना करेगा। रोते हुए कहने लगी, शिमर मेरे बाबा को न मार, मेरे बाबा को न मार। अरे कत्ल हुसैन से फारिग हुआ, नन्हे नन्हे रुखसारों पे तमाचे रसीद किए, सकीना ग़याम में आई। अरे ज़ैनब ने बच्चों को यकजा किया, अरे फौज एशकिया ने हमला किया, बच्चे बिखरे, बच्चे बिखरे, ज़ैनब और कुलसूम ने यकजा किए। बस आखिरी जुमला, रात का एक पहर आया, अली की बेटी टूटा हुआ नेजा लेकर ख़याम की हिफाजत पे मामूर थी। ऐसे में बीवियों ने आके कहा, अरे ज़ैनब, हुसैन की निशानी सकीना नहीं मिलती। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को लिया, करबला की दश्त में लाशों के दरमियान सकीना को ढूंढती हुई आई। अरे एक एक कब्र से पूछे, एक एक लाशों से पूछा, अरे हुसैन की निशानी को देखा, हुसैन की बेटी को देखा। अरे कटे हुए सर से आवाज आई, ज़ैनब अरे आराम से, अभी अभी सोई है। यो लाशा हुसैन को ढूंढ कर सकीना सो गई। वस्फ़े आलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कालिबीयन कालिबुन मातमे हुसैन।